एक ठंडी सर्दी की रात थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में अंगीठी की गर्माहट से नन्हा चिंटू ऊँघने लगा था। लेकिन जैसे ही दादी माँ ने कहा, बेटा चिंटू, आज मैं तुझे एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक माँ अपनी बच्ची के लिए मौत के पार से भी लौट आई थी। सच्ची कहानी? उसने आंखें फैलाकर पूछा। दादी मुस्कुराई। सुन ध्यान से। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली में एक लड़का रहता था। नाम था वैभव। बहुत भला, समझदार और दूसरों की मदद करने वाला था। जब उसकी शादी हुई सुहानी नाम की प्यारी सी लड़की से, तो दोनों की जोड़ी सबको खूब पसंद आई। शादी के बाद दोनों हनीमून मनाने हिमाचल गए। 4 दिन पहाड़ों में बर्फ में चाय की चुस्की के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया। फिर जब दिल्ली लौटने का दिन आया तो दोनों अपनी कार में रात को ही रवाना हो गए। रात के 11 बज रहे थे। चारों ओर अंधेरा और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सुहानी थकी हुई थी। उसने वैभव के कंधे पर सिर रख लिया और आंखें मूंद ली। तभी अचानक जैसे ही उनकी गाड़ी एक मोड़ से गुजरी, वैभव ने देखा एक औरत लाल साड़ी में दूर से हाथ हिला रही है। रुको 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 रुको, वो चिल्ला रही थी। सुहानी घबरा गई। रुको मत, कहीं ये कोई चाल ना हो, कुछ लुटेरे हो। लेकिन वैभव बोला, अगर सच में किसी को मदद चाहिए तो हमें देखना चाहिए। और उसने गाड़ी रोक दी। वो औरत भागते हुए गाड़ी के पास आई। रोती हुई बोली, भाई साहब, मेरी गाड़ी खाई में गिर गई है। मेरी छोटी बच्ची अंदर फंस गई है। प्लीज प्लीज उसे बचा लो। ये सुनकर सुहानी भी बाहर आ गई। तीनों जल्दी जल्दी खाई की ओर भागे। सच में थोड़ी दूर नीचे एक कार एक पेड़ से टकरा कर अटकी हुई थी। वैभव फौरन नीचे उतरा। खिड़की के अंदर देखा, एक 5 साल की बच्ची सीट पर बैठी रो रही थी। वैभव ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की। वो अटका हुआ था। काफी मशक्कत के बाद वो दरवाजा खुला और उसने बच्ची को गोद में उठा लिया। बच्ची अभी भी रो रही थी और लगातार मम्मी मम्मी पुकार रही थी। तभी वैभव की नजर सामने ड्राइवर सीट पर पड़ी। वहाँ कोई बैठा था। खिड़की धुंधली थी। वैभव ने अपने रुमाल से शीशा साफ किया और जो उसने देखा वो हैरान रह गया। ड्राइविंग सीट पर वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसके माथे से खून बह रहा था। वो मर चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? वैभव बड़बड़ाया। उसकी आवाज सुनकर सुहानी भी पीछे आई और जैसे ही उसने देखा, उसके मुंह से भी चीख निकल गई। अरे, ये तो वही औरत है जो हमें ऊपर मदद मांग रही थी। वे घबरा कर पीछे मुड़े। जहाँ वो औरत पहले खड़ी थी वहाँ अब कोई नहीं था। बस हवा चल रही थी और झाड़ियों की सरसराहट। बच्ची अब चुप थी। उसने वैभव की छाती से लगकर आंखें मूंद ली। दोनों ने बच्ची को गाड़ी में बिठाया और पास के पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने बताया कि उस गाड़ी की दुर्घटना 3 घंटे पहले हो चुकी थी और महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। वैभव और सुहानी की आंखें एक दूसरे से मिली और सवाल हवा में लटक गया। तो ऊपर हमें मदद मांगने वाली औरत कौन थी? पुलिस वाले ने कहा, शायद माँ की ममता मौत से भी बड़ी होती है। बच्ची को कोई परिवार नहीं मिला। वैभव और सुहानी ने उसे अपना लिया। वही अब उनकी बेटी बन गई और शायद तभी उस माँ की आत्मा को चैन मिला होगा जिसने मरने के बाद भी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ा। दादी माँ की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहानी खत्म की और धीरे से चिंटू के सर पर हाथ फेरा और कहा, तो बेटा, माँ चाहे जिंदा हो या ना हो, उसकी ममता हमेशा रहती है। इसलिए अपनी माँ से कभी नाराज मत होना। वो हमेशा तेरे लिए ही सोचती है। चिंटू ने सिर हिलाया और बोला, मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ दादी। दादी मुस्कुराई। तो दोस्तों, यही प्यार ही माँ की असली ताकत है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।